हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में यानी कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों से कॉन्टिन्यूटी के बारे में। ठीक है, यहां से आप लोगों का कैलकुलस है जो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, पूरा का पूरा सेशन चलेगा और एक एक सेशन में हम लोग आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, डिफरेंट मार्कर्स के बारे में, यानी कि 1 मार्कर हो गया, 4 मार्कर हो गया, 2 मार्कर हो गया या फिर 6 मार्कर हो गया, इसके लिए डिफरेंट वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो तैयार रहिएगा। तो आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में जो हम लोग करने वाले हैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले मैं हम लोग यहां पर हमारा जो कैलकुलस है उसका जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है जो कि क्या है, कॉन्टिन्यूटी जो है वो जो है हम लोग यहां पर शुरू करने वाले हैं। और कॉन्टिन्यूटी में हम लोग जो करेंगे हमारे पास 1 मार्क के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है, और हमारे पास 4 मार्क के क्वेश्चन भी होंगे। लेकिन हम लोग जो इसमें करने वाले हैं वो करने वाले हैं 1 मार्क क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग करेंगे कितना, सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू कर देते हैं। पूरे बेसिक्स बताऊंगा भाई, ऐसे होता है यही पर्टिकुलर चीज हम लोगों ने, क्योंकि इस चीज के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, इसी तरीके के सवाल आते हैं बेटा, तो इस मस्त चीज को मस्त बनाते हुए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आ चुका है आप लोगों के पास 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसी साल आया था। तो हम लोगों को देखना होगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक एक करके सारी बातें समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर कि हम लोगों को दे रखा है कि अगर x की जो वैल्यू है वो पाई रही या पाई से छोटी रही, क्या रही, पाई रही या पाई से छोटी रही, तो फिर आप लोग ये वाला फंक्शन उठा लेना। और अगर पाई से बड़ी रही तो आप लोग ये वाला फंक्शन उठा लेना। उन्होंने ये चीज बोली और उन्होंने बोल दिया कि भाई फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूअस है एट x = में पाई। अब कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं। कंटिन्यूअस होने का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, किसी भी एक x के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो इस x को मैं बता दूं कि इसके जरा सा आगे, यानी कि जरा सा आगे कितना आगे, x + h पर, और जरा सा पीछे यानी कि x - h पर, इन तीनों जगह पर जो वैल्यू रखें आप, वो क्या रहे आप लोगों की, सेम रहनी चाहिए भाई। अगर सेम रहती है तो कंटिन्यूअस होता है, नहीं रहती है तो कंटिन्यूअस नहीं होता है। ये लॉजिक है इसके पीछे का। इस लॉजिक को पकड़ लो, जेब में रख लो, गांठ मार लो, और इसके बाद ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन सभी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पर दे रखा है भाई, देखो ये बोल रहा है कि पाई से, यानी कि x क्या है मेरे पास, पाई है। अगर मैं बड़े की बात करूं तो भाई पाई से बड़ा कौन सा फंक्शन है, यानी कि यहां पर है पाई से बड़ा वाला, यानी कि पाई प्लस जब h करोगे ना तो ये वाला फंक्शन ले लेना, यानी कौन सा ले लेना, cos x ले लेना। पाई की बात हो तो कौन सा फंक्शन ले लेना, लैम्डा x ले लेना। पाई माइनस, यानी कि पाई माइनस h की बात हो तो कौन सा फंक्शन, यही बोल रहा है वो भाई, पाई बराबर के लिए भी और पाई से छोटे के लिए भी यही बोल रहा है, तो लैम्डा x आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा कुछ है। अब आपको क्या बोला, कंटिन्यूअस तो दे रखा, तो यानी कि ये तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए नहीं होने चाहिए भाई, बराबर होने चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है, हम लोग समझदार हैं, तो इन दोनों को तो बराबर रखने बैठेंगे नहीं। चाहिए किसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो किन दोनों को बराबर रखेंगे, इन दोनों को बराबर रखेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहां पर बोला कि ये किसके लिए, ये राइट हैंड लिमिट के लिए है। किसके लिए, ये राइट हैंड यानी कि RHL, और ये किसके लिए था, LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए था। तो इसका मतलब अब हम लोग क्या करने वाले, RHL और ऑन द फंक्शन क्या है, यानी कि पाई पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करके देखते हैं, दोनों चीजों को करके देखते हैं। तो यानी कि अब हम लोग इन दोनों को उठाते हैं, इन दोनों को उठाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि लिमिट, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, x → में पाई। भाई ऑन द फंक्शन ले रहे हैं पहले, और फंक्शन कौन सा था मेरे पास, लैम्डा x हो गया। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसके इक्वल होने वाला है, RHL, यानी कि मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लिमिट h → में 0। और मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, जरा देख लो ध्यान से, यहां पर मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं। देखो समझा रहा हूं इसलिए टाइम ले रहा हूं, वरना इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है ये। पाई प्लस में h, मैं चाहता नहीं कि आप लोगों को ज्यादा कुछ भी टाइम लगे। अब यहां तक की दो बात क्लियर होनी चाहिए भाई। देखो यहां पर तो डायरेक्टली आप लोग यहां पर पुट कर सकते हो भाई, ये तो डायरेक्टली भाई जब ऑन द फंक्शन की बात होगी तो इसमें सोचना थोड़ी ना है कि अगर आप लोगों को पाई रखना है तो आप लोग लैम्डा पाई उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये क्या बन रहा है भाई हमसे, यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से,
तो पेन ले लो यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाओ भाई कॉस पाई प्लस क्या होता है भाई, पाई प्लस क्या होता है, पाई प्लस देखो अगर रखना है तो जीरो भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप जीरो रख दोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। दोनों तरीके से कर लो, दोनों तरीके तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं। अगर तुम यहाँ पर कॉस पाई प्लस एच कर दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस, क्योंकि पाई कहाँ होता है, पाई होता है यहाँ कहीं। अगर यहाँ पर आ जाओगे पाई प्लस करके आ जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। पाई पर कुछ भी चेंज नहीं होता तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कॉस एच आ जाएगा। अब भाई यहां पर अब लिमिट कितनी थी, यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो इसकी जगह पर कितना रखोगे, फिर 0 रखोगे तो यानी कितना आ जाएगा, एक मिनट रुको, यहां पर लिखना भी पड़ेगा यार तुम्हें, मैंने लिखा नहीं यार, यहां पे लिखना ही पड़ेगा वरना तुम्हारे कटेंगे नंबर, ठीक है। तो यहां पर कितना लिखना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू में कितना आ जाएगा 0, नेगेटिव आ गया और कितना आ गया cos h। अब 0 रख दो यहाँ पर, तो 0 रखते ही कितना हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दी तो अब तो ये लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos 0 कितना होता है 1, माइनस पहले से तो -1 आ गया यहाँ पर। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, दूसरा तरीका डायरेक्टली यहाँ पर उठा करके रख दो, तो डायरेक्टली यहाँ पर उठा के रख दोगे तो cos पाई हो गया और cos पाई कितना होता है -1, तो अल्टीमेटली यहाँ पर -1 ही आना है। अब यहाँ पर किसके इक्वल में था, लैम्डा पाई इज इक्वल्स टू में -1, यानी कि आप लोगों के पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन में पाई। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, क्लियर है बात। मैंने पहले क्वेश्चन में आप लोगों को सारी बातें क्लियर कर दी हैं, सारे लॉजिक्स बता दिए हैं। अब इन लॉजिक्स पे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन को टैकल करना है, किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों को यहां पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोगों से क्या कहता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसी के साथ आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है, वो ये है कि ये पूरा का पूरा पैकेज, जी हाँ, इसका पूरा का पूरा जो एक्सेस है आप लोगों को सिर्फ 99 रुपए में मिल जाएगा। आप लोगों को बस एक काम करना है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को सबसे पहला जो लिंक दे रखा है उस पर जाइए, उस पर जाकर के क्लिक करिए और सारे के सारे चैप्टर्स देखिए, वहां पर उनका डेमो देखिए। सेटिस्फाई जब हो जाए तभी जाकर के आप सभी लोग बाय कर सकते हैं। वो हम लोगों से कहता है कि भाई सुनो, यहां पर वो हमसे बोल रहा है भाई एक काम करना, हमें ना k की वैल्यू ढूंढ करके दे देना। क्या करना, k की वैल्यू ढूंढ करके दे देना। कब दे देना, वो ये बोल रहे हैं कि k की वैल्यू तब ढूंढ करके दे देना जब kx अपॉन में मॉड ऑफ x, ठीक है। कब दे रखा हो, जब x से ये छोटा हो, x जो है वो 0 से छोटा हो और 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो तो 3 ले लेना इसको, ठीक है जी। कंटिन्यूअस कितने पर है, x पर है, यानी कि इसी से क्या पता चल जाना चाहिए, 0 से पहले 0 के बाद 0 पे होने वाला है ये क्या, बराबर, ठीक है ना। तो यानी कि 0 से पहले आगे बराबर पर गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्मूथ चलेगी, बिल्कुल भी खद्दड़ नहीं आएगी, ठीक है ना। और ये आया कब, ये आया 2017 में। अब हम लोग यहां पर कूद पड़ते हैं। अब हम लोगों से जब बोला गया कि भाई 0 से अगर बड़ा है x या फिर 0 के बराबर है x तो 3 ही लेना है। तो यानी कि अगर हम लोगों से बोला जाता 0, ठीक है, या फिर हम लोगों से बोला जाता 0 प्लस h, या फिर हम लोगों से बोला जाता 0 माइनस h, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों में तो हम लोगों के पास सेम ही है ना। और कितना है, सेम कितना है, वो 3 ही लेना है आप लोगों को यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं छोटे के लिए, तो छोटे के लिए क्या होता है, 0 माइनस h होता है। तो आप क्या करोगे, अब यहां पर इन दोनों को बराबर कर लो। तो यहां पर अगर 0 के बराबर है तो भी आप लोगों को 3 ही लेना है, इस पर भी 3 ही आएगा। 0 माइनस h पे लोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, kx अपॉन में x का आ जाएगा मॉड। अब आप लोग यहां पर आकर के सॉल्व कर सकते हैं। इसको जरा से यहां पर देख लीजिए, ले लेते हैं दूसरा मार्कर। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग यहां पर सिंपल कर सकते हैं, इसी चीज को, बस इसी चीज से लड़ना है आप लोगों को। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग लिमिट x टेंड्स टू, देख लो जरा यहां पर h आ जाएगा यहां पर, क्योंकि 0 माइनस कर रहे हो तो यहां पर आ जाएगा h टेंड्स टू में 0, ठीक है। और आ जाएगा आपके पास k इंटू में 0 माइनस h आ जाएगा और अपॉन में रहेगा 0 माइनस h का मॉड इज इक्वल टू में। भाई देखो अगर 0 रख करके आंसर कितना आ रहा है, वो तो 3 ही आ रहा है। तो आपको अब करना क्या है, भाई मॉड में है, माइनस का h है तो मॉड की वजह से क्या हो जाएगा, वो प्लस का h हो जाएगा। तो नीचे तो h ही आएगा और 0 माइनस h कितना हो जाएगा, माइनस का h, और माइनस का h अगर k में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का kh। तो h से h उड़ गया, बचा कितना, माइनस का k, बराबर किसके है, 3 के, और माइनस इधर से इधर उछल करके जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू में माइनस का 3। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई, जरा देख लीजिए यहाँ पर,
क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? समझ में आ गई तो कमेंट कर देना, कमेंट करके बता जरूर देना मुझे एक बार कि सर हाँ बहुत बढ़िया समझा रहे हो, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से मतलब बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है ये भी सुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि डिटरमाइन करो द वैल्यू ऑफ के। देख रहे हो एक नंबर के क्वेश्चंस में आप लोगों को हर बार वैल्यू पूछ रहा है, वो पैटर्न को समझो, ठीक है। क्रोनोलॉजी को समझिए, आप लोग क्रोनोलॉजी को समझिए, क्या चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि हर बार वो आप लोगों से एक नंबर के क्वेश्चन में कोई कभी लैम्डा ढूंढ दो, कभी के ढूंढ दो, कभी पी ढूंढ दो, कभी ये ढूंढ दो, कभी वो ढूंढ दो, ऐसे ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब 1 मार्क वाला है तो छोटी चीज ढूंढवा रहे हैं, जब बड़ा हो जाएगा ना ये तो देखना कुछ बड़ी सी चीज ढूंढवाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 4 मार्कर वाली वीडियो देखनी पड़ेगी आप लोगों को, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में सब कुछ बना रखा है, ठीक है ना। तो अब जरा देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। 2017 में क्वेश्चन आया और आप लोगों से के की वैल्यू पूछी गई है और बोला गया है कि x = 3 पर ये रहने वाला है कॉन्टिन्यूस, ठीक है सर, कॉन्टिन्यूस रहने वाला है। जैसा कि आपने बताया अभी तक कि 3 पर, 3 से पहले, 3 के बाद, तीनों जगह पर खद्दड़ बिल्कुल भी नहीं है, ये सब एकदम मक्खन मलाई की तरह चल रहा है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ, यानी कि सब बराबर होने चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि जब 3 के बराबर रखोगे ना बेटा तो के रख देना, और जब 3 के बराबर नहीं रखोगे यानी कि जब 3 - h रखोगे, यानी कि जब 3 + h रखोगे तो क्या रख देना, तो रख देना ये वाला फंक्शन। मैंने कहा ठीक है यार, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब क्या करूं, तो यहां पर तो मैं यानी कि यहां पर मैं रख सकता हूं 3 - h भी, और यहां पर मैं रख सकता हूं 3 + h भी। हाँ जी बिल्कुल रख सकते हो आप। तो इसका मतलब, और इसके बराबर रख सकता हूं, डायरेक्टली के निकल जाएगा। हाँ जी निकल जाएगा। तो कौन सी वैल्यू रखो, अबे कोई सी भी रख दो, मैं रख देता हूं ये वाली, आप रख देना वो वाली, नहीं निकले तो कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई तो करते ही हैं। तो अब आप लोग यहां पर देख सकते हो, जरा देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं। मैं यहां पर लिखता हूं भाई कि सबसे पहले मैं 3 + h लगाता हूं, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू में 0, भाई 3 + h लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + h, प्लस में आ जाएगा 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा 36, अपॉन में आ जाएगा 3 + h, ठीक है ना, और माइनस में 3 तो चल ही रहा है। तो अब यहाँ से देखो इक्वल किसके रखूँ भाई, लिमिट क्या भाई, मुझे तो यहाँ पर डायरेक्टली ही, मुझे तो यहाँ पर 3 ही रखना है, और 3 रख ही दूंगा मैं। तो यहाँ पर 3 रखने पर मुझे मिलेगा कितना, डायरेक्टली रख देता हूँ मैं तो, है ना। 3 रखने पर मुझे मिलेगा कितना, 3 रखने पर मुझे मिलेगा यहाँ पर, जैसा कि उन्होंने बता रखा है, के मिलेगा, है ना। तो अब मैं क्या करूं, देखो भाई इससे ये उड़ा, तुम लोगों ने वो देखा है ना, वो महाभारत में और क्या कहते हैं रामायण में, तो तीर मारते थे तो दोनों की शक्ति बराबर होती थी, तो वो धुआं निकलता था, दोनों गायब। ऐसे ही है, इन दोनों की शक्ति देखो बराबर है, दोनों के दोनों उड़ गए, ठीक है। इससे सिमिलरली क्या हुआ यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू में 0 रहा, और इसका अगर मैं देखो ये दोनों तो 6 बन गए, तो 6 + h हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36, प्लस में h का स्क्वायर आ गया, माइनस में कितना, सॉरी प्लस में आ जाएगा 12h, और माइनस में 36, अपॉन में कितना चल रहा है h, देखो इससे ये उड़ गया नहीं उड़ गया, तो इक्वल टू में कितना आ गया, k आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप h कॉमन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, जरा देख लीजिए यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू में 0। अब आप कितना कर सकते हैं, यहां से h निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, h प्लस में 12 अपॉन में h इज इक्वल्स टू में चल रहा है k, तो h से h उड़ गया। अब यहां पर आप क्या कर दो, यहां पर आप h की वैल्यू को, यानी कि h टेंड्स टू जो लिमिट दे रखी है h की, वो डायरेक्टली पुट कर दो। भाई नॉट डिफाइंड तो हो नहीं रहा है, पुट किया तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ कितना बचा 12, और 12 किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो यानी कि आप लोगों के पास जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया, k की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को 1 मार्क में सिर्फ इतने ही दे रखे थे। तो क्या सबसे पहले तो ये हो जाना चाहिए सवाल कि क्या ये आप लोगों को समझ में आया। आई होप आप सभी लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये पूरा का पूरा कोर्स, जिसके आप सिर्फ एक डेमो वीडियो देख रहे थे, पूरा का पूरा कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज 1250 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को इस पूरे के पूरे पैकेज में मिल रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उस पर क्लिक करिए, डेमो देखिए और जल्दी से बाय करिए और इस तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए।